नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब बखैर आफियत होंगे, हम भी बखैर आफियत है। हमारी दुआ आपके साथ है। आप लोगों से गुजारिश है अपनी खुसूसी दुआ में हमें याद रखिए। आज की वीडियो में बात ये करना है कि सितारा यासीन एक मल्टी टैलेंटेड लड़ी है। हम पहले दिन से उसकी तारीफ़ कर रहे हैं और कोई भी आगे बढ़ता है तो ऐसे ही नहीं बढ़ता है, बल्कि उसके अंदर कोई टैलेंट होता है, जो छुपा टैलेंट होता है वो ज़ाहिर होता है, तो फिर लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जो है ना उसको कबूल करते हैं, उसको पजीराई मिलती है और वो आगे जाती है। तो आज तक तो हम सिर्फ बातें कर रहे थे, लेकिन समीरा अज़ीज़ जो एक बहुत बड़ी शख्सियत है, बकौल उनके कि वो मतलब कि वो बहुत बड़ी लेडी है हर फील्ड के अंदर। आज तक तो हम उनको खाली एक जर्नलिस्ट समझते थे, फिर उसने तारुफ़ कराया कि मैं समीरा अज़ीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ उसकी जो है ना मैं डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टर तो नहीं बल्कि CEO हूँ, चेयरपर्सन हूँ। और फिर आज एक नई चीज़ लेकर आई है कि वो फिल्म मेकर है और उसको जो है ना बॉलीवुड के डायरेक्टर का उसके पास मतलब कि सर्टी है और पता नहीं उसके पास क्या क्या। वो इतनी बड़ी शख्सियत जो है ना वो सितारा यासीन से अट्रैक्ट होती है, इम्प्रेस होती है और उसकी बातें कर रही है। हालांकि उन्होंने तो उसकी मुखालिफत किया, सितारा यासीन के मतलब कि मुखालिफत में एक उन्होंने वीडियो बनाया, लेकिन उनकी बातों से जो है ना पता चल रहा है कि सितारा में कितना बड़ा टैलेंट है। अब वो बात क्या करती है कि सितारा ने जो नया चैनल चालू किया, सितारा का आसमान, उसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। इसलिए तो जो मुखालिफिन है तो उनको कुछ जेलस हो रही है और कुछ तकलीफ़ हो रही है और जो मिर्चें लग रही हैं कि लोगों ने इसको इतना पजीराई क्यों दी। तो उन्होंने क्या कहा, उसके अंदर देखने मतलब जो देखने की बात है, जो सुनने की बात है वो है कि ये जो है ना वो जब उनका मैंने सितारा का आसमान का वो मैंने जब उनकी कहानी सुनी, स्टोरी सुनी, तो मुझे याद आ गया, यानी पुराना याद आ गया कि जब मैं बॉलीवुड में थी उस वक़्त तालीम हासिल कर रही थी, तो उस वक़्त मतलब कि एक सीरियल चलती थी, ड्रामा चलता था बेहद करके। तो उसके अंदर जो है ना सितारा ने मतलब कि उसके अंदर उसकी कॉपी किया सितारा ने और 3 चीज़ें बताई कि 3 चीज़ों को कॉपी किया उन्होंने। पहला कि वो कैंडल के सामने वो लेडी बैठती है, दूसरा कि उन्होंने म्यूज़िक भी मतलब चुराया है, और तीसरा ये है कि जो बेहद की हीरोइन है, एक्ट्रेस है, तो वो किस तरीके से बालकनी में मतलब वो खड़ी होती है, तो उसकी कॉपी की है। तो मेरी बहन सितारा एक आम पर्सन है और उसको कुछ मतलब लोगों को दिखाना है, तो उसके लिए कोई वो सेट खड़ा करेगी, उसके लिए वो मतलब कि वो हीरो और हीरोइन को मतलब कि वो जमा करेगी, प्रोड्यूसर है और जो भी इसके अंदर डायरेक्टर रहते हैं सबको जमा करेगी वो, और फिर वो शूट करेगी। जाहिर सी बात है, एक आम पर्सन है, आम लेडी है, तो वो तो कहीं से न कहीं से कॉपी करेगी ना, कॉपी करेगा ना, वो कोई खुद क्रिएटिव थोड़ा है, वो खुद थोड़ा अब का म्यूज़िक भी चोरी किया तो म्यूज़िक वो खुद बनाएगी, खुद गाएगी वो, या खुद मतलब वो उसको क्रिएट करेगी दूसरे से। लेकिन जब म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ेगी, पूरी दुनिया के जो यूट्यूबर उनको म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ती है, तो जो कॉपीराइट फ्री होता है तो म्यूज़िक को अपने अंदर लगाते हैं। पूरी दुनिया आप कहाँ से लगा रही है कि आपने खुद वो क्रिएटिव किया है, क्रिएट किया है, तो कह रही है कि उन्होंने वो भी चुराया है। और तीसरा को हीरोइन की तरफ बालकनी में मिलती है, तो वो तो कॉपी करेगी ना। और वो जिस तरीके से हीरोइन मतलब उसके पीछे कितना खर्चा होता है, कितना कुछ उसके पीछे लगता है, तब जाकर मतलब कि वो इस तरीके से वो सीन मतलब शूट होता है। कितनी बार उसको कैंसिल किया जाता है। हम बॉम्बे से बिल्कुल करीब रहते हैं, बहुत सारी फिल्में जो है ना वो जैसे कि धूम फिल्म है, फिर वो डॉन फिल्म है, वो सारी हमारे इलाके के अंदर जहाँ पे मैं रहता हूँ तो वहाँ पे शूट होती है। और दुनिया भर के हमारे पास स्टूडियो है, दुनिया भर की ड्रामे और सीरियल जो है वो हमारे सामने शूट हो रही होती है। हम देखते हैं कभी कभी कि कितनी बार एक सीन को मतलब कि कट करना पड़ता है, उसके बाद जाकर वो जो है ना वो बराबर आता है। तो ये लेडी जो है ना वो उस सीन को जो है वो कॉपी कर रही है और इतनी खूबसूरत कॉपी कर रही है, इतनी अच्छी कॉपी कर रही है कि स्टोरी तो सिंपल है, लेकिन जब उसने ऐसे हालात और इन्वायरमेंट इस तरीके से बनाए कैंडल के साथ, रात के सन्नाटे में, और इस तरीके से जब उसने सितारा को सितारा से फेस कराया, तो वाकई ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर कितना टैलेंट है इस लेडी के अंदर।
हमने तो नहीं समझा था कि सितारा ने ये सारी चीज़ें कहाँ से मतलब ली है और किस तरीके से उसने कॉपी किया है, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया समीर अजीज़ कि आपने बताया कि इन सीरियल के ड्रामे के जो है ना सीन है। बहुत अच्छी बात है, आज हमने सितारा को मान लिया कि वाकई सितारा इज़ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वो महारत रखने वाली औरत है। ऐसे लोग उसको कबूल नहीं करते, ऐसे ही उसका चैनल नहीं चमक गया है। आप कितनी मेहनत कर रही है तब जाके 27,000 आपके जो है ना सब्सक्राइबर है, और ये लेडी जो है ना 1 साल के अंदर उसके सब्सक्राइबर की जो है लंबी मतलब कि एक ढेर लगा हुआ है, 9 लाख के करीब पहुंचने पर आई है। ऐसे ही नहीं, अब आपने कहा कि जो मेरे पास आई तो मैंने जो है ना उसको कुछ ऑफ़र किया, तो उसके लिए CV चाहिए थी, लेकिन उसकी कोई प्रोफाइल ही नहीं है। तो आप इसको नहीं जानती है, ये मिडिल क्लास की औरत बेचारी घर का मतलब कि गुजरान चलाने के लिए वो खुद मजदूरी कर रही थी, पार्लर में जाती थी और वहाँ पे जाके जॉब करती थी। फिर उसने लोगों को देखा कि जब मैं यूट्यूब से चीज़ें ले रही तो मैं भी दूसरों को दे सकती हूँ। उसके अंदर एक टैलेंट था यूट्यूब का, तो उसने वो किया। फिर वो रेमेडीज़ पे आ गई, और फिर जब उसको ऐसा लगा कि व्लॉगिंग मुझे करनी चाहिए तो वो व्लॉगर की दुनिया में आ गई। तो इसके पास कहाँ से प्रोफाइल होगी और इसका कहाँ से CV होगा? ये बेचारे आज तक इन लोगों का जो गुजरान चल रहा था वो 10, 15, 20 हज़ार रुपये मतलब कमा के किस तरीके से गुजरान चला रहे थे, तो इसकी कहाँ से प्रोफाइल होगी, इसके कहाँ से CV होगी? ये तो इसके अंदर एक मतलब कि एक टैलेंट था, व्लॉगिंग का टैलेंट था जो छुपा हुआ था, लेकिन वो मेहनत करती गई और इस पर आ गई। देखो, जिसके अंदर भी जो टैलेंट होता है ना वो जाहिर होता कहीं ना कहीं, तो इसके अंदर एक टैलेंट था तो यहाँ पे जाहिर हुआ, लोगों ने जो है ना वो उसको लिया और लोग उससे इम्प्रेस हुए और लोग उसके साथ जुड़ते गए। चला था मैं अकेला ही, लेकिन लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो ऐसा ही मामला इसके साथ हुआ, और आज जो है ना वो आप सब के जो इतने सारे मतलब के मतलब के सर्टिफिकेट लेकर बैठे हुई है, तो उनको भी मजबूर कर रही है कि वो उसके ऊपर से बात करें। तो ये उसके अंदर जो टैलेंट था तो आज उजागर हो रहा है, तो आप सबको तकलीफ़ हो रही है। तो खैर, समीर अजीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने सितारा के टैलेंट के बारे में हमें आगाह किया, हमें बावर कराया। आज तक हम जो समझ रहे थे बहुत कम था, लेकिन उन्होंने बताया तो ज़्यादा जो है ना सितारा का इमेज हमारे जहन के अंदर बैठ गया, और ज़्यादा जो सितारा जो दिल अजीज़ हो चुकी है। खैर, समीर अजीज़ का जो कुछ आज की बातें थी उसके ऊपर रिएक्शन था, मैंने आप तक पहुँचा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।